इतना इसने बताना था बताया, बाकी पता नहीं शर्मिंदगी का है या कुछ और है या शर्मीला है, शाय है कुछ। जो जहाँ तक विजन हमने क्लियर करना था कर लिया। जिस्म का कपड़ा भी तुम्हारा इस कदर मैला है कि तुम्हारी शख्सियत भी मैली, जहन भी मैला, कपड़े भी मैले और तुम्हारा आने वाला मुस्तकबिल भी मैला कर रहे हो। तो ऐसे ही होता है, जो तालीम की रोशनी जो है वो देता है, लोगों के बच्चों को तालीम देता है, उसकी अपनी औलाद जो है वो तालीम से कासिर होती है। ये हमेशा देखा गया। 24 दिन हो गए घर से बाहर निकले हो, क्यों? स्कूल की वजह से निकले। ये ठीक है हालत या पहले वाली ज़िंदगी ठीक? पहली वाली ठीक। ये सही है? पहली वाली ठीक है। पहले वाली सही है। वालदा का सोचे कि तुम्हारी एक माँ अपने बच्चों के बगैर नहीं रहती, तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा? पता नहीं। नहीं पता। अब घर जाना है वापस कि नहीं जाना? क्या की? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है और उम्र में लगभग 14-15 साल का है। घर से भागा हुआ है, कोई 22-25 दिन हो गए। लेकिन क्यों भागा है, क्या वजूहात हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में और ये बच्चा जो है इसको रेस्क्यू किया है यहाँ की तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की टीम ने। इंचार्ज साहब हैं नुमान साहब यहाँ के, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये बच्चा क्यों घर से आया है और इतने दिन किस वजूहात पे घर वालों ने इसको जो है वो कोई ऐसा कोई तशद्दुद किया है या घर वालों से तंग आकर ये निकला है या बेराहरवी का शिकार है। तो सारा पूछते हैं, पहले बच्चे से बात करते हैं, फिर नुमान साहब से भी बात करेंगे। पहले इस बच्चे से बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? इस्माइल। उम्र क्या है? 15 साल। 15 साल। ये क्या हुआ है तुम्हारे? ये पैदाइशी बड़ा दाना था। दाना था या कट लगा हुआ है, कोई टांके वगैरह? दाना था, ऑपरेशन किया। कहाँ से आए हो? मर्दान से। कितने बहन भाई हैं? 2 बहन है, 3 भाई। तो तुम छोटे हो या बड़े हो सबसे? मेरे से एक भाई बड़ा है। एक बार बड़ा भाई है। हाँ। अच्छा, अबू अम्मी है? हाँ। क्या करता है अबू? अब स्कूल में टीचर है। टीचर हो, उस्ताद के बेटे हो। ऐसे ही होता है, जो तालीम की रोशनी जो है वो देता है, लोगों के बच्चों को तालीम देता है, उसकी अपनी औलाद जो है वो तालीम से कासिर होती है। ये हमेशा देखा गया। तो तुम पढ़ते हो? हाँ। लोगों को जो तालीम देते हैं उसकी अपनी, उस तुम्हारे अबू की क्या ख्वाहिश होगी कि मेरा बच्चा भी पढ़ा लिखा हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। 9th क्लास में। छोड़ दिए पढ़ाई या पढ़ रहे हो? अभी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, साइंस रखी है आर्ट्स? साइंस। साइंस रखी है। तो फिर 24 दिन हो गए घर से बाहर निकले हो, क्यों? स्कूल की वजह से निकले। स्कूल की वजह से। स्कूल नहीं जाना, पढ़ना नहीं है इसलिए घर छोड़ आए हो। तो इस पे जब पढ़ते अगर पढ़ लिख के कुछ बन जाते या अच्छे अफसर बन जाते या तालीम ले लेते तो इसमें तुम्हारे माँ बाप का तो नहीं फ़ायदा होना था? तालीम से भागे हो, घर से भागे हो, हालत देखी अपनी। जिस्म का कपड़ा भी तुम्हारा इस कदर मैला है कि तुम्हारी शख्सियत भी मैली, जहन भी मैला, कपड़े भी मैले और तुम्हारा आने वाला मुस्तकबिल भी मैला कर रहे हो। तो ये ठीक है हालत या पहले वाली ज़िंदगी ठीक? पहली वाली ठीक। ये सही है? पहली वाली ठीक है। पहले वाली सही है। तो बाहर निकलना सही था? नहीं। नंबर वगैरह दिए पुलिस को? हाँ जी। बात हुई है घर तुम्हारी? हाँ जी। वालदा का सोचे कि तुम्हारी एक माँ अपने बच्चों के बगैर नहीं रहती, तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा? पता नहीं। नहीं पता। अब घर जाना है वापस कि नहीं जाना? क्या किया 24 दिन यहाँ रह के, क्या किया? कुछ नहीं किया। मर्दान से यहाँ लाहौर क्यों आए हो, किसी और शहर क्यों नहीं गए? लाहौर वैसे ही है। क्या कह रहे हो? लाहौर ही बसा गया। लाहौर ही रहे हो? तो फिर कमाया कुछ? जो काम शाम करने आए हो कमाया कुछ? कुछ नहीं कमाया, बस घूमते रहे हो हमारा सैर सपाटा। जी नाज़रीन, इस हवाले से नुमान साहब से हम बात करते, इससे बात करने की कोशिश किया है। ये
जितना इसने बताना था बताया, बाकी पता नहीं शर्मिंदगी का है या कुछ और है, या शर्मीला है, शाय है, कुछ जो जहाँ तक विज़न हमने क्लियर करना था कर लिया। बाकी इससे जो इन्वेस्टिगेशन किया नुमान साहब ने, उनसे हम पूछते हैं कि असल मामला क्या, केस क्या है। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे नुमान? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। नुमान साहब, बच्चा आया है, इसको आपने रेस्क्यू किया है, अब 25 दिन हो गए घर से भाग के आया है। जो भी है बच्चा कहीं से भी आया, ये अब गालिबन मर्दान से आया है बच्चा, लेकिन लाहौर क्या करने आए? इन लोगों की मेंटालिटी क्या कहती है कि लाहौर में क्राइम रेशो ज़्यादा है, यहाँ आज़ादी ज़्यादा है। लाहौर जो भी भागता है, लड़का हो लड़की हो, बलूचिस्तान से यहाँ भाग के आते हैं, सिंध से यहाँ भाग के आते हैं, तो क्या कहें आप? इन्वेस्टिगेशन या आपका एक्सपीरियंस क्या कहते हैं कि क्यों बच्चे लाहौर का रुख करते हैं? मैम लाहौर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो बिग है, तो उसके बाद इधर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, उसके बाद वर्किंग भी ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं आपको। लेकिन ये है कि वैसे ही उसी तरह जो है ना इसी बेस पे गैंग्स भी एक्टिव हैं जो कि कैप्चर करते हैं बच्चों को, बच्चियों को, उसके बाद इनको आगे किसी ना किसी जो है ना वो गलत काम में या किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो लिहाजा माइंड तो बना के, अगर बच्चा अपना माइंड भी बना कर आया कि मैंने वर्किंग करनी है, जॉब करनी है, तो इसका सबसे पहले ये है कि अपने जो पेरेंट्स हैं या कोई रिलेटिव हैं या कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं उनको इत्मीनान में लें, उनसे मामला डिस्कस करें, उसके बाद उनको इन्फॉर्म करके ताकि वो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन इस साथ भेजे ताकि वो ख़ुद आके बजाते खुद जो कोई काम करना चाहता है, वर्किंग करना चाहता है, कोई जॉब वगैरह करना चाहता है, तो उसको साथ सपोर्ट करें। वो जो वर्किंग प्लेस है वो आकर ख़ुद देखे और ख़ुद छोड़कर हवाले करके जिसके पास काम करना चाहता है फिर जाए। इसका बेनिफिट ये है कि आगे किसी ना किसी गलत काम में या किसी ना किसी जो है ना वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो इनके लिए भी बेनिफिट है, इनके लिए भी फ़ायदा है और इनके पेरेंट्स के लिए भी। जी, बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपका, आपकी टीम का। नाज़रीन, इसी तरह ये बच्चों को उनके फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का जैसे कि नाम से अंदाज़ा है, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देती है हमारे मुआशरे को, हमारी न्यू जनरेशन को, लड़कियों को, लड़कों को जो बेराहरवी का शिकार हैं और पता नहीं उनकी अपनी मेंटालिटी नेगेटिविटी की वजह से जो है वो पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं या क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की टीम माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। डेली के कई बच्चे जो हैं उनके राइट हैंड यानी पेरेंट्स को हैंड ओवर करते हैं। आपकी जो कीमती राय है हमारे सर आंखों पर, आप हमें राय भी देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। आईजी साहब को हम भी और आप भी अप्रिशिएट करते हैं। हम दुआ गो हैं आईजी साहब के इस इक़दाम पर और स्पेशल यहाँ की टीम पर जो पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, इनके जो इंचार्ज हैं नुमान साहब। सलामत रहें आप आईजी साहब। आप हाजिर होंगे ना प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।